ये हमारा जो चैप्टर है मदर, इसको मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, साथ में प्रयास करेंगे कि आपको YouTube पे भी मिलेगा। ठीक है ना, वहां से भी आप देख पाओगे। तो क्वेश्चन आंसर आपको कराना बाकी रह गया था, तो क्वेश्चन आंसर कराते हैं और उसी के बारे में बता रहे हैं। तो व्हाई इज द अर्थ टर्म्ड एज मदर अर्थ? अर्थ को मदर अर्थ क्यों कहा जाता है? इसका जवाब क्या होगा कि अर्थ इज टर्म्ड एज मदर अर्थ बिकॉज इट ब्रिंग अप bring us like as mother। एक माँ की तरह हमको हमारा लालन पालन करती है, इसलिए इसको हम मदर अर्थ कहते हैं। It gives us everything, ये हमें वो सब चीज देती है that I ever need, जिसकी भी हमें जरूरत होती है। ठीक है ना, हमें जिस चीज जरूरत होती है वो सब हमको अर्थ से मिलता है, इसलिए हमें धरती माता कहते हैं, मदर अर्थ कहते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन था इसमें, व्हाई शुड वी टेक केयर ऑफ द अर्थ? हमें अर्थ की जो है टेक केयर यानी कि देखभाल क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? इसका कारण रीजन क्या है? दूसरा आंसर है, इसको नोट कर लेना आप लोग। वी शुड टेक केयर ऑफ द अर्थ बिकॉज इफ अर्थ विल पोल्यूट, अगर हमारा पृथ्वी पोल्यूट होगी, इट विल काज एडवर्स इफेक्ट इन आवर हेल्थ, तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। धरती गंदी होगी तो हम भी उस गंदी हवा में सांस लेंगे, है ना, पोल्यूटेड में से खाना खाएंगे तो हम भी जो है हमारी भी आयु कम होगी और बीमार पड़ेंगे अक्सर। तीसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट शुड वी डू टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ? हमें अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब क्या है? बहुत सारे जवाब आएंगे इसमें, इतने सारे जवाब पूछे मत। तो these are many things that we that can protect our mother earth। कुछ चीजें हमने यहाँ पे लिख दिया है जिनसे आपका अर्थ जो है प्रोटेक्ट हो सकता है। तो क्या है? पहले तो 4R का यूज करना। 4R, हाँ, 4R का मतलब क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज। रिड्यूस का मतलब हम कम करें, जो भी जानते हैं जिनसे पोल्यूशन हो सकता है उन चीजों का कम से कम उपयोग ही करें, पहला चीज हो गया। तो है ना, तो पहला हो गया रिड्यूस, कम करें। दूसरा क्या है? रीयूज, हम दोबारा यूज करने का प्रयास करें, जानते हैं इससे हो सकता है पोल्यूशन, जैसे पॉलीथीन वगैरह है, तो एक बार इस्तेमाल किया उसको फिर साफ करके रख लिया, दोबारा फिर इस्तेमाल किया, दोबारा फिर इस्तेमाल किया, इस तरह उसको रीयूज करके उसकी बचत कर सकते हैं। नहीं तो दुकानदार क्या है, जैसे ही आप गए तुरंत झिल्ली खोला, दे दिया, घर से लेकर के झिल्ली वापस कर दिया उसको, तो आप बहुत बड़ा अपने लिए कर रहे हो, हैं? धरती को बचाना है तो उसके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हो। फेंकने के बजाय आप रिटर्न बैक कर सकते हो, या फिर खुद ही झिल्ली लेके चले जाओ, कह दीजिए मुझे पॉलीथीन में ही आप दे दीजिए, मेरे पास है ऑलरेडी। तो रिड्यूस करना, हम ऐसी चीजों का प्रयोग ही कम करें। आजकल देखो सरकार ने भी प्रयोग करना चालू कर दिया, झोले आ गए, कपड़े वाले झोले छोटे छोटे, है ना, वो जो है वो धरती को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो उनका यूज करिए। या फिर पॉलीथीन वाला है तो उसको कम यूज करिए, है ना। और क्या कर सकते हो आप? यूज हो। इसके बाद रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब क्या? आपने इकट्ठा करके रख लिया, रखने में उसको कबाड़ी के हाथों बेच दिया तो वो जाएगा फिर से इंडस्ट्री में दोबारा, और जाने के बाद वो भी क्या होगा? रिसाइकल होकर के फिर से दूसरी चीजें बन के आ जाएंगी। तो ये हो गया। और अगला है रिफ्यूज। ये सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में। अगर हम रिफ्यूज करना सीख लें, छोटी छोटी पुड़िया पैकेट में जो भी सामान आती है उनको हम मना करना सीख लें, चाहे वो कंफर्ट हो, चाहे वो टॉफी हो, चाहे जो कुछ हो, हम उनको मना करना चालू कर दें, हम रिफ्यूज करना चालू कर दें, तो हम अपने लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग तो 40 साल पूरे हो चुके, लेकिन आप लोग अभी जीवन शुरू कर रहे हो, है ना। जैसे ही लंच खत्म होता है उसके बाद आप लोग क्या कहते हो कि सर जी दुकान चले जाइए, जाओ दुकान, मना नहीं करते, लेकिन वहां पे वही चीज लीजिए जिसमें पॉलीथीन का यूज ना हो। कसम खा लीजिए कि हमें वो चीज नहीं लेनी है, जहां भी पॉलीथीन है उससे हमें बचना है। हम मना करेंगे, दुकान वाला लाना छोड़ देगा अपने आप, धरती का पोल्यूशन अपने आप बच जाएगा। नहीं तो क्या होगा? यहाँ गिरेगा, यहाँ के बाद इकट्ठे उठा करके हम बाहर खेत में चला जाता है। खेतों से क्या होता है? खेत की उर्वरा शक्ति होती है, पैदा करने की क्षमता, उपजाऊ क्षमता, वो सब क्या होती है? खत्म हो जाती है।
और अगर कहीं किसी जानवर ने उस झिल्ली को खा लिया तो उसके पेट जल जाएगी, उसकी आंतों में दिक्कत हो जाती है, वो मारा जानवर ही मारने लगता है। आजकल गाय वगैरह बाहर घूम रही है, खा लिया तो उनको ही दिक्कत हो गई। इस चीज को समझना होगा। तो सबसे बड़ी चीज है रिफ्यूज। ये रिफ्यूज वर्ड बाद में जोड़ा गया, पहले 3R सिस्टम चलता था, आज 4R सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद और आगे क्या है, वॉलंटियर वर्क फॉर क्लीनिनेस ऑफ कम्युनिटी। आप अपने आसपास क्षेत्र में वॉलंटियर बन करके कि आज हम सभी लोग 5, 6 घर, 7 घर, 8 घर के बच्चे मिल करके इस पूरे एरिया को साफ करेंगे, अपना घर आसपास साफ रहेगा, किसी को गंदगी करने नहीं देंगे। कोई शौचालय प्रयोग नहीं करता तो उसको बताया जाए कि आप शौचालय प्रयोग करिए, नहीं तो हमारे पास सारे 1098 फोन है, सब कुछ फोन है मेरे पास, घुमा दूंगा, समझ में आ जाएगा। धरती हमारी है, हमारे लिए है, हमारी माँ समान है, तो इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। किसी को भी गंदा करने नहीं देंगे। तो गंदा करता हुआ कोई मिल जाए तो आप उसको टोक सकते हो, मना कर सकते हो कि ये काम मत करिए। और आगे क्या है, तो वॉलंटियर वर्क किया जा सकता है, इकट्ठे मिलकर के सफाई भी की जा सकती है। फिर आगे एजुकेट टू द पीपल, लोगों को समझाओ, बताओ, आंकड़े भी दिखाओ। जो जो तुमको पता चल रहा है कि देखो लगातार जंगल कट रहे हैं, देखो ऑक्सीजन इतनी कम मतलब हो रही है, प्रोड्यूस कम हो रही है, इसलिए दिक्कत आगे आने वाली है, समस्याएं, कहीं कहीं पानी बरसता है, कहीं नहीं बरसता, तो ये समस्याएं आ रही, कहां से आ रही है, लगातार मौसम परिवर्तन हो रहा है ना। उस मौसम परिवर्तन के कारण जो है तरह तरह की, कहीं अतिवृष्टि हो रही, कहीं बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, तो कहीं अनावृष्टि हो रही, पानी ही नहीं गिर रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं, उनसे लोगों को समझाना है, बताना है कि भैया ऐसा ऐसा सर ने बताया, समझाया है कि ऐसी ऐसी दिक्कतें आने वाले समय में आ रही हैं, हम सबको तैयार होना है इसके लिए। तो इनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, समस्याओं से कैसे पार पा सकते हैं, पहले तो वो पहला वाला पॉइंट हो गया। दूसरा आगे देखो क्या है, चूज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम है, ये आप नहीं कर सकते हो। धारणीय विकास का कार्यक्रम इस सरकार को चलाया जा सकता है कि हम ऐसा क्या करें कि पेड़ ना काटना पड़े और काम भी हमारा हो जाए, इंडस्ट्री सेटअप हो जाए, रोड भी बन जाए, या ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए जाए जिससे कि हमें कम से कम नुकसान करना पड़े धरती का, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सरकार के स्तर पर हो सकता है। और आखिर में क्या लिखा हुआ है, प्लांट अ ट्री। ये सबसे बढ़िया काम है, ये हर जगह किया सकता है, बर्थडे हो, कुछ भी हो, संकल्प लीजिए कि मुझे पेड़ गिफ्ट करना है। समझ रहे हो ना? किसी का बर्थडे हो, आप सोचते हो क्या बताएं उसको, क्या गिफ्ट दें, पेन देंगे, पेंसिल देंगे और पता नहीं क्या देंगे, गुलदस्ता दे देंगे। अरे उसको एक पेड़ दो जाकर के, मेरे कहने से आपको ये पेड़ लगाना है। इससे बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आपके भविष्य के लिए है। आपका भविष्य, धरती का भविष्य, आपका भविष्य एक साथ है, दोनों को मैच करना है। आगे चल के बड़ा हो जाएगा, बड़ा पेड़ होगा, ऑक्सीजन देगा, है ना। जो कट रहे हैं, जो खत्म हो रहे हैं पेड़, जो आगे चल के जो दिक्कतें आने वाली हैं, उनसे हम ओवरकम पाएंगे, उन समस्या से निजात पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आज का ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। ओके।